अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके सवालों के जवाब का सिलसिला उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जिस तरह पहले से हम इसको चला रहे थे। और रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिटेल्स हम आपके सामने लेकर आते हैं। और इसमें खास तौर पर जो आपके सवालों के जवाब हैं उसका सिलसिला हमने शुरू किया था, जो कि पिछले को 5-7 दिन अभी क्योंकि रमजान की इब्तिदा थी और उसमें ब्रेक आ गया। कोशिश करेंगे कि इसको आगे उसी तरह से कंटिन्यू रखें जिस तरह से हमने पहले इसको चलाया हुआ था। इसमें सबसे पहला सवाल आपका ऐड करते हैं जी। फैसल हिल्स के हवाले से अरसलान साहब ने क्वेश्चन किया है। वो लिखते हैं जी, अगर फैसल हिल्स में आबादी भी आ गई हो और वहां पे डेवलपमेंट भी अच्छी हुई भी हो तो वहां पे प्लॉट क्यों नहीं लेना चाहिए, आप क्यों लोगों को मना करते हैं? इसका जो जवाब है वो आपके सवाल में, मैं मना नहीं करता। आबादी आ गई है, बिल्कुल वहां पे खरीदारी करनी चाहिए, वहां पे प्लॉट भी लेना चाहिए, घर भी बनाना चाहिए, वहां पे आपको अपार्टमेंट, शॉप्स, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है वो आपको करनी चाहिए, लेकिन भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। वो स्पेसिफिकली उस टाइम का मैंने आपको कहा था, अभी आपको मुनासिब कीमत के ऊपर प्लॉट जो है वो मिल रहे हैं। इस टाइम अगर आप जाके लेते हैं तो आपको बेहतर रेट्स जो हैं वो ऑफर भी हो रहे होंगे, और अगर आप उसमें अपनी ऑफर देंगे अच्छी, यानी कि जो मार्केट के हिसाब से ऑफर देंगे, तो उसके ऊपर आपकी बात बनती हुई नजर भी आएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक दफा जब एक हाइप जो है वो क्रिएट होती है जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी फलां गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से फैसल हिल के रेट बढ़ गए, अब उस चक्कर में जो 50 लाख वाली चीज होती है वो 65 की बिक्री होती है। अब वो आपको 65 की खरीद के 15 लाख का जो नुकसान है वो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि भेड़ चाल के अंदर ना जाएं और उस गेम के अंदर ना जाएं, या आर्टिफिशियल बबल जो होते हैं इससे बचें। वैसे आप फैसल हिल के प्लॉट, मैं कब से वीडियोस बना रहा हूं, उस टाइम मतलब नॉर्मली वीडियोस के अंदर मैं एक्चुअल जेन्युइन रेट्स बता के आपको ऑफर करता रहा हूं कि आप आएं, आपको 28 लाख का प्लॉट या 30 लाख का प्लॉट हम ऑफर कर रहे हैं। उस टाइम उन जेन्युइन चीजों के ऊपर या उन ऑफर्स के ऊपर इतने व्यूज भी नहीं आते थे और लोग भी नहीं आते थे। वो ना कोई कमेंट करता है, ना कोई बात करता है, ना कोई कांटेक्ट करता है कि हाँ जी हमें ले दें। लेकिन जैसे ही कहा जाए कि अब रेट 45 लाख रुपए हो जाए, हर कोई भागा होता है उस भेड़ चाल में कि पता नहीं कहां निकल रही है बात। तो पाकिस्तान की मार्केट को इस हिसाब से देखें कि अभी मार्केट उस तरह से तेजी नहीं आई, उसमें आने वाले टाइम में जरूर आएगी। और जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस हमें नजर आएंगी, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बेहतर होगी। लेकिन इस टाइम फिलहाल अगर आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, हर चीज का अपना रेट है, उस रेट से कम भी वो नहीं मिलेगी, लेकिन उस रेट से ऊपर भी नहीं लेनी चाहिए। असूलन ये देखना चाहिए कि वहां पे जो है वो अभी एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है जिसपे आप सेल कर सकते हैं, उस पर आपको खरीदना चाहिए। बिल्कुल आप खरीदें। जुबैर खान साहब लिखते हैं जी, गुड जॉब सर, आप सच बोलते हैं, इसको जारी रखें सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोगों के अप्रिसिएशन कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। वो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप कोशिश करें कि इस तरह की चीजें आप जरूर शेयर करें कि जिसमें सबका फायदा हो, जो वीडियो देखने वाले हैं उनका भी फायदा हो। इस तरह के कमेंट्स आप करें, आप अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। और आपके जो सवाल होते हैं उससे सबका फायदा होता है। एक सवाल अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मोहम्मद तहा साहब ने पूछा है जी, मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक फाइल खरीदी, डाउन पेमेंट 7-8 लाख, अब 1.5 लाख दे रहा हूं, मंथली फाइल है, नंबर कोई नहीं। तो आप इसको वेरीफाई करवा लें, आपने कौन सी फाइल खरीदी हुई है, किस ब्लॉग में खरीदी हुई है। और अगर आप 1.5 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसे प्रोजेक्ट में मंथली देने की। तो इसके अंदर तो आपके पास बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऑन ग्राउंड फिजिकल। तो अगर आप इस हवाले से कोई डिटेल लेना चाहें तो हमारी टीम से आप राब्ता करके उनसे तमाम तर मालूमात हासिल करें। आप अपने प्लॉट की प्रॉपर डिटेल आपके पास होनी चाहिए, किस ब्लॉक का प्लॉट है, कहां पे आपने डाउन पेमेंट दी हुई है और कितनी आप मंथली उसको दे रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो। और खास तौर पे इस हवाले से ये ज़हन में रखें कि अगर आप इतनी हेफ्टी अमाउंट दे रहे होते हैं ना जहां पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी मिल जाती हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, फैसल हिल्स हो, फैसल टाउन फेज 2 हो, फैसल टाउन फेज 1 हो। फेज 1 के अंदर तो कैश के अंदर ही आपको मिलेगी, उसकी प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं आप, लेकिन वहां पे भी अभी भी आप अगर खरीदते हैं 7 मरला का प्लॉट, वहां पे आपको तकरीबन मिल जाता है कोई 90-95 1 करोड़ की रेंज में बी ब्लॉक के अंदर। और बी ब्लॉक वो ब्लॉक है जहां से मेन रास्ता जो है वो कश्मीर हाईवे की तरफ से एक्सेस होना है। तो फैसल टाउन फेज 1 भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन आपके पास अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहे हैं मंथली, तो आप पहले इसको वेरीफाई कर लें अच्छी तरीके से। बिलाल अहमद साहब जो हैं वो लिखते हैं जी, मेरी तमाम रियल एस्टेट कंपनी से गुजारिश है, अपने डिफॉल्टर्स के लिए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की वीडियोस बनाते हैं कि वो डिस्काउंट लें, लेकिन जो टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट क्यों नहीं है? उनके लिए ही तो डिस्काउंट है सारा। आप अगर आप डिस्काउंट नहीं ले पा रहे तो फिर आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से राब्ता करें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो जो टाइम पे पेमेंट्स दे रहे होते हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त बेनिफिट्स इसमें रखता है, खास तौर पे 50% पेमेंट तक। बल्कि स्टार्ट में अगर देखें तो जिन लोगों ने ओवरसीज ब्लॉक की फाइल दी थी 7.5-8 लाख रुपए में क्लियर करवाई हुई है, 13-13 लाख वाली फाइल्स।
तो डिस्काउंट्स के हवाले से तो बड़े हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप टाइम पे पैसे देते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप राब्ता कर लें, हमारी टीम से राब्ता कर लें, तमाम तरह डिटेल्स जो है हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ने 36 ओवरसीज ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं और एक डिस्ट्रिक्ट का भी पोजेशन नहीं दिया। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट कब होगी भी या नहीं होगी, और डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर इतना जोर से क्यों इम्पोज किया जा रहा है, क्या ये अनजस्टिफाइड नहीं है? मलिक सिकंदर साहब, इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर आपका कोई प्लॉट है, किसी भी सेक्टर में आपका कोई प्लॉट है, उसके हवाले से सोसाइटी मैनेजमेंट की पॉलिसी जो है वो ये है कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करते हैं तो आपको अर्ली पोजेशनेबल एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सानजीर साहब का मैसेज भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी सेक्टर में हैं, आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस टाइमली देते हैं, क्लियर करते हैं, जैसे ही क्लियर करेंगे आपको पोजेशनेबल एरिया में ले आएंगे। अभी 15% डिस्काउंट देके 28 फेब तक बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया उनकी फाइल्स को कि आपको 15% डिस्काउंट भी है डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर और आप अर्ली पोजेशनेबल एरिया में आ जाएं। तो इसी तरह से आगे भी चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी। आप साथ साथ इसको जो है वो चलाएं। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस आराम आराम से देना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस है, और इतने में आपके लिए भी बहुत सारा एरिया डेवलप होगा, आप उसके अंदर पोजेशनेबल एरिया में मूव हो सकते हैं। लिहाजा किस्तें जो है ना वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप ये ज़हन में रखें कि रियल एस्टेट के अंदर किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी चीज आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर हालात खराब हैं, लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ये कर देगी, लोग ये कर देंगे, आपने अपनी जो चीज आपने जो अपना प्लान लिया हुआ है ना उसको नहीं छेड़ना। 2005-6 में जब बहरिया टाउन के प्लान्स चल रहे थे तो बहुत सारे मुल्क के हालात आपको पता ही है कि उस टाइम भी खराब हो गए और फिर लोग उस टाइम भी बहुत सारी बातें करते थे। बहरिया टाउन के वजह से बहुत सारे लोगों ने किस्तें शॉर्ट कर दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट की, और जो डिफॉल्ट वाली फाइलें हैं ना, मैं आपको बताऊं भी फेज एड एक्सटेंशन में जो आज तक पोजेशन नहीं मिला, ये ज्यादातर वो फाइलें हैं जो डिफॉल्ट होके तो फेज एड एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो गई थी और उनको पोजेशन नहीं मिला। तो जो जिन्होंने अपने टाइम पे किस्तें अदा की थी उनको 2011-12 में 13 में पोजेशन मिलने शुरू हुए, तो आज 70 लाख 75 लाख का प्लॉट है वहां पे। तो इसीलिए आप टाइमली अपना प्लान आपने नहीं छोड़ना। आप ये देखें, आप वेरीफाई करें, मौके पे काम हो रहा है, साइट काम कर रही है, मैनेजमेंट वहां पे मौजूद है, डेवलपमेंट चल रही है, बस ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। आप इसको ज़हन में रखते हुए अपनी किस्तें आप लाजमी देते रहें जो आपने किया हुआ है। फर्दर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मुल्क के हालात इस तरह से आपकी फेवर में नहीं है, आप बेशक ना करें, क्योंकि ये चीज जो है ना आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी आप इस तरह से नहीं करते कि आप जो है वो अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर के साथ इन्वेस्टमेंट करें। आप आज उसमें 5 लाख रुपए लगाएं, कल आपको टेंशन हो गई मेरे जाया हो जाएंगे, मैं निकाल लूं, तो निकालने से इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस तरह से जाया होती हैं। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं कि आप इन्वेस्ट करके और फिर इंतजार करते हैं, और इंतजार ऐसे करते हैं कि अपना ड्यू टाइम उसने कंप्लीट करना है और उसके बाद उसने आपको बेनिफिट देना है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। वाटरफ्रंट ब्लॉक को मैनेजमेंट क्यों डिग्रेड कर रही है, हालांकि ये ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है क्योंकि महंगा भी है और लोकेशन भी दूर है। राना आबिद हुसैन साहब बात करें, लोकेशन के एतबार से आपको दूर लग रही है। अभी आप अगर विजिट करें तो आप बहुत सारा एरिया वहां पे क्लियर है, आपको रास्ता भी मिलता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आपकी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है मेन गेट से जो वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट है, और अगर आप मेन गेट से लेजेंड इनक्लेव की तरफ जाते हैं गेट नंबर 1 से, तब भी 1 किलोमीटर बनता है। तो इस तरह से वो देखा जाए तो लेजेंड इनक्लेव और उसकी लोकेशन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस के एतबार से फर्क नहीं है। हाँ, तो वो थोड़ा पीछे है क्योंकि दरिया के पास है, तो वहां पे है। बहरहाल उसके ऊपर मैनेजमेंट ने भी काम शुरू किया है और तवज्जो की मुस्तहिक तो वो डेफिनेटली है, और उसके ऊपर सोसाइटी को एफर्ट ज्यादा करनी चाहिए। वहां पे डिलीवर करना आसान है। मैंने इस हवाले से पहले बताया था कि जो बाकी एरिया है उसमें पहाड़ियां हैं, ऊपर नीचे उसकी कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन वाटरफ्रंट का एरिया जो है वो बिल्कुल हमवार है और उसको उसके ऊपर डेवलपमेंट करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उसको जैसे ही उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, मेरा ख्याल में कि 1 साल 1.5 साल के अंदर वहां पे बड़ी जबरदस्त उसकी शक्ल जो है वो नजर आनी चाहिए। इसके अलावा कमेंट है जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के कौन से ब्लॉक के अंदर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना बेहतर है। इसमें मैंने रिकमेंड किया था, आप ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक में अगर प्लॉट अभी खरीदेंगे तो वहां पे आपको अच्छे रेट्स के ऊपर प्लॉट भी मिल जाएंगे, और ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको 30 से 34 लाख के दरमियान मिल जाता है। ये आप खरीदें और इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें तो आपका बड़ा बेहतरीन घर जो है वो 1 करोड़ 10 लाख के अंदर तैयार हो जाएगा। और ये जो घर है ये आपको एक्सेस भी यहां से अगर देखा जाए तो आपकी मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस, आप मोटरवे से एक्सेस लेते हैं ओवरसीज ईस्ट तक आते हुए आपको मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लगते हैं। 8 से 10 मिनट में आप अपने घर पहुंच जाएंगे। यहां से 8 से 10 मिनट में आप मोटरवे पहुंचेंगे। मोटरवे से आप ब्लू एरिया जो है वो डिस्टेंस आपका रह जाता है कोई 30-35 मिनट्स का।
सो इसलिए एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी जबरदस्त जगह है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक को देखें, एग्जेक्टिव ब्लॉक भी बहुत अच्छा है। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जेक्टिव भी जो है वो उस तरह से है, लेकिन ईस्ट जो है वो डेवलप अच्छा हुआ है, वहां डैम करीब है, वहां पे अभी कमर्शियल भी स्टार्ट हो चुका है, बैंक्स आ चुके हैं, मस्जिद है, स्कूल है, सब कुछ वहां पे करीब है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो 80 लाख रुपए में प्लॉट्स कनाल के मिल रहे हैं जी, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से मैंने क्लियर किया था, वो उसमें है। और अगर आप फैसल टाउन में लेते हैं तब भी आपको इसी राउंड में मिल जाते हैं। फैसल टाउन फेज 2 में 1 करोड़ 1 लाख का प्लॉट है, वो मैंने आपको बताया था। फैसल टाउन में 21 लाख 80 लाख का नहीं बताया था मैंने आपको, ब्लू वर्ल्ड सिटी में बताया था। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो उसके अंदर भी आपको 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के दरमियान जो है वो एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो ये रेंज ऊपर नीचे है, लेकिन आप इसको आप हमारी टीम से रब्ता करें, विजिट करें, तमाम तर मालूमात हमारी टीम आपको इसमें प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से 5-6 लोगों ने क्वेश्चन किया है, वो मैं थोड़ा सा इसमें एड्रेस करता चलूं कि रियल एस्टेट में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट जो हैं उनको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक हमारे जहन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि हमें जल्दी है कि हमने जल्द अज जल्द जो है वो इसको इसका रिटर्न लेना है, और जल्द रिटर्न जो है वो खासतौर पर इस तरह की मार्केट में तो मिल नहीं सकते। तो अब जब आप बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आने वाले टाइम में ये अपनी रिकवरी जो है वो लेंगे। ये सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है इसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी है जो डेड इन्वेस्टमेंट है कि जहां पे आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर रहा या वो छोड़ के जा चुका हुआ है, तो अपना प्लॉट फौरी तौर पे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लें जो ऑन ग्राउंड डेवलप भी हो रहा हो और जिसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारी क्लियर हो। अभी लेक शोर सिटी जो है वैसी एडजस्टमेंट्स दे रही है, और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर एडजस्टमेंट आ सकती है आपके लिए। फैसल हिल्स में आपको एडजस्टमेंट मिल सकती है आपके प्लॉट की, कि आप जो है वो अपना प्लॉट वहां पे एडजस्ट करके कोई ना कोई चीज ऐसी खरीद लें जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो और जो आपको पता हो कि आगे डिलीवर भी होगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है जो स्टक हैं, जो डेड हैं, वो भी आपकी भी रिकवर हो सकती हैं। उसको रिकवर करने के लिए हमारी टीम से रब्ता करें, तमाम तर मालूमात आपको प्रोवाइड करेंगे। इस हवाले से कोई भी आपका कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाह रहे हो, दिए गए नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपके सामने तमाम तर डिटेल्स इस हवाले से प्रोवाइड करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।